नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। मैं उदय प्रकाश सिंह। तो अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर आई इंडिया का पैनल आपकी जानकारी के लिए बैठ चुका है और ये पैनल आपको बताएगा कि ग्राम पंचायतवार आरक्षण किस प्रकार लागू हुआ है, कौन सी ग्राम पंचायत किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। तो आप हम बात करेंगे सदर तहसील की 3 ब्लॉकों की, यानी हरगांव और खैराबाद और साथ ही उसके जो एलिया, ये जो 3 ब्लॉक हैं यहाँ का हाल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरगांव ब्लॉक की, जहाँ पर कुल 82 ग्राम पंचायतें हैं और यहाँ पर अनुसूचित जात के लिए 13 सीटें आरक्षित की गई हैं और महिला के लिए 7 सीटें, ओबीसी के लिए 14 और ओबीसी महिला के लिए 8 सीटें। इसके अलावा अगर बात करें तो अनारक्षित के लिए 27 सीटें आरक्षित की गई हैं और सामान्य महिला के लिए 13 सीटें आरक्षित की गई हैं। ये शासन से पहले ही जो आंकड़े हैं ये आ चुके हैं। इसी के अकॉर्डिंग में ज़िले के जो अधिकारी हैं वो प्रशिक्षण पाने के बाद अब उन्होंने आरक्षण को फाइनल कर दिया है। तो अब इसका हाल आपको बताएगा हमारा पैनल और 10-10 ग्राम पंचायतों का हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयंत श्रीवास्तव और उदय प्रकाश सिंह। तो सबसे पहले हम चलेंगे जयंत श्रीवास्तव के पास और जानेंगे हरगांव ब्लॉक की 10 ग्राम पंचायतों में आरक्षण की स्थिति को। यहाँ की ग्राम पंचायत है अख्तियारपुर, ये अनुसूचित जात महिला को आरक्षित की गई है। अमितिया जो है सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। अरमी ये ओबीसी के खाते में गई है। बड़ेलिया अनुसूचित जात महिला। बक्सोइहा ये भी अनुसूचित जात महिला के खाते में गई है। बनिहार ये भी अनुसूचित जात महिला के खाते में गई है। बरियाडी ये महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। बड़खेरवा ये भी महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। भरोसा है ये अनुसूचित जात के कोटे में गई है। बेला मऊ कला ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई। तो बेला मऊ कला जो है सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। 10 ग्राम पंचायतों का हाल जयंत श्रीवास्तव ने आपको बताया कि वहाँ की आरक्षण स्थिति क्या है और आप फिर आगे हम चलेंगे 10 ग्राम पंचायतों का और हाल जानने के लिए उदय प्रकाश सिंह के साथ। ग्राम पंचायत बेनी वाइजपुर और बेनी राजा दशरथपुर ये दोनों सीटें गई हैं सामान्य वर्ग के खाते में। भदेवा सामान्य महिला, भटपुरवा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, बिसुन बावली अन्य पिछड़ा वर्ग, बिसुनपुर सामान्य महिला, बुढ़ानपुर सामान्य वर्ग, ददवारा सामान्य महिला, देईरामा ये गई है अनुसूचित जात के खाते में। तो इस तरीके से जो बताया देईरामा जो है अनुसूचित जात के खाते में गई है, ये जानकारी हमें उदय प्रकाश सिंह ने दी है। तो इस प्रकार 20 ग्राम पंचायतों का हाल ये हरगांव ब्लॉक की थी, जहां पर आरक्षण की क्या स्थिति है आई इंडिया आपको बता चुका है। अब फिर 10 ग्राम पंचायतों के लिए हम चलेंगे जयंत श्रीवास्तव के पास। अब हम बात करेंगे ढोलई कला की। यहाँ की सीट जो है ओबीसी के खाते में गई है। फतेहपुर मीरा बेहड़ ये ओबीसी महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। फतेहपुर मातिनपुर ये अनुसूचित जात महिला को आरक्षित की गई है। फिरोजपुर गड़साड़ी ये अनुसूचित जात के कोटे में गई है। गुरधपा महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। हैदरपुर सीट जो है और हरिरामपुर सीट ये दोनों सीटें सामान्य वर्ग के कोटे में गई हैं। जड़ौना ये अनुसूचित जात के कोटे में गई है। जलालीपुर ये भी अनुसूचित जात के कोटे में गई है। जरथुआ ये सामान्य वर्ग के कोटे में आरक्षित की गई है। तो हरगांव ब्लॉक की जरथुआ जो है सामान्य वर्ग के खाते में गई है सीट। ये जानकारी हमें जयंत श्रीवास्तव ने दी। 10 और ग्राम पंचायतों के हाल जानने के लिए हम सीधे चलेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास। अगली ग्राम पंचायत है झरिया और ककराही ये दोनों सीटें गई हैं सामान्य वर्ग के खाते में। कल्याणपुर अन्य पिछड़ा वर्ग, कटेसर सामान्य महिला, कटियारा सामान्य, कटका सामान्य महिला, क्योंकि कला सामान्य, खमौना अन्य पिछड़ा वर्ग, खेदरापुर सामान्य महिला और कोरिया गंगा दास ये गई है सामान्य वर्ग के खाते में। तो कोरिया गंगा दास सामान्य वर्ग के खाते में गई है, उदय प्रकाश सिंह ने बताया। 10 और ग्राम पंचायतों का आरक्षण की वहाँ पर क्या स्थिति है और उसके लिए हम सीधे चलेंगे जयंत श्रीवास्तव के पास। यहाँ की सीट है कोरिया जगदीशपुर ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। मदनापुर कैथाभारी ओबीसी के कोटे में गई है। महादेव अटरा ये अनुसूचित जात के कोटे में आरक्षित की गई है। मझगवां ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है और मल्लापुर ये भी सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है।
मोहरसा ये ओबीसी के खाते में गई है। मुद्रासन जो सीट है ये ओबीसी महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। मुमताजपुर ये भी ओबीसी के खाते में गई है। नवी नगर सीट जो है सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। नकुरी कला ये अनुसूचित जात महिला को आरक्षित की गई है। तो नकुरी कला का हाल बताया जयंत श्रीवास्तव ने। ये एससी महिला के लिए जो अनुसूचित जात महिला, है हाँ। जात के लिए आरक्षित हुई है, यानी कि नकुरी कला। अब हम फिर 10 और ग्राम पंचायतों का हाल जानेंगे उदय प्रकाश सिंह से। नरहरपुर और नौनेर ये दोनों सीटें गई हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में। नया गांव फिरोजपुर और नेवादा ये दोनों सीटें सामान्य वर्ग के खाते में। निगोहा और पचेहरा ये दोनों सीटें सामान्य महिला के खाते में। पैदला गई है अन्य पिछड़ा वर्ग महिला। परसेहरा नाथ सामान्य। परसेहरा शरीफपुर अनुसूचित जात। पट्टी कटेसर ये अनुसूचित जात महिला के खाते में गई। तो 60 ग्राम पंचायतों का इस प्रकार से हाल आप जान चुके हैं। ये यहाँ पर जो आरक्षण की स्थिति है ये इस तरीके से है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को आई इंडिया ने आपको बताया है। इसके अलावा जो शेष बची और ग्राम पंचायतें हैं, फिलहाल हम चलेंगे 10 और ग्राम पंचायतों का हाल जानने के लिए जयंत श्रीवास्तव के पास। यहाँ की सीट है पीतपुर, ये महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। पिपरा घुरी जो है और ये सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। इसी प्रकार जो है पोखरा जो सीट है ये भी सामान्य वर्ग के खाते में गई है। राही सीट है जो ओबीसी वर्ग के कोटे में गई है। राजेपुर सीट जो है अनुसूचित जात के कोटे में गई है। रौना सीट है ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। रायपुर जो है ये ओबीसी के खाते में गई है। रीचिन ये भी सीट जो है अनुसूचित जात के कोटे में गई है। रुकनापुर ये जो है ओबीसी के खाते में गई है। सकलनपुर ये सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। तो सकलनपुर जो है सामान्य वर्ग के खाते में गई है, यानी कि 70 सीटों पर आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा अब जो 10 और ग्राम पंचायतें या कहिए जो शेष बची हैं 12 ग्राम पंचायतें और, उसका हाल हम जल्दी से जान लेते हैं उदय प्रकाश सिंह से। सलारपुर सीट गई है अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में। सेलू मऊ ये गई है अनुसूचित जाति के खाते में। सेमरी भान अन्य पिछड़ा वर्ग महिला। शेखापुर महानंदपुर अन्य पिछड़ा वर्ग। शेखापुर मूसेपुर सामान्य। सिकंदरपुर अनुसूचित जात। सुल्तानपुर भी अनुसूचित जात। सुरजीपारा सामान्य। तुर्तीपुर ये अनुसूचित जात। उदनापुर कोरैया ये सामान्य महिला। उमरी सलेमपुर और वजीरपुर ये दोनों सीटें गई हैं अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में। तो इस तरह से हर गांव ब्लॉक की जो 82 ग्राम पंचायतें थी वहां पर आरक्षण की जानकारी आपको मिल चुकी है। यानी आई इंडिया आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत की जो सीट है वो किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई है इसकी जानकारी हमारे पैनल ने, हमारे साथियों ने, जयंत और उदय ने आपको बखूबी बता दिया है। इसके बाद अब हम जानेंगे ग्राउंड जीरो पर चलकर कि हर गांव के गांव में क्या माहौल है। आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद वहां पर किस किस तरह से लोग चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं और जो आरक्षण के चलते नहीं लड़ पाए हैं वो अब किस सीट पर अपना दांव लगाने की फिराक में हैं या कौन सी गोटियां चल रहे हैं। तो हम उसको भी जानेंगे और चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, और जो आई इंडिया के संवाददाता हैं वो हमें जानकारी बताएंगे कि क्या वहाँ का माहौल है। फिलहाल पंचायत चुनाव के आरक्षण की से जुड़ी हर एक खबर आई इंडिया सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय ढंग से आपको पहुंचा रहा है और आगे भी पहुंचाता रहेगा। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को देखने के लिए आई इंडिया देखना न भूलें। नमस्कार। पंचायत चुनाव में प्रधान पद पर आरक्षण फाइनल होने के बाद गांव में क्या हैं हालात और वहां पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव नहीं लड़ सके हैं वो क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं, इसके लिए हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर और बात करेंगे हर गांव ब्लॉक की। तो आई इंडिया के संवाददाता अनूप रस्तोगी हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताएंगे कि गांव में जो बदलाव आया है और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। सीधे चलेंगे हम अनूप रस्तोगी के पास। भैया जैसा कि बता दें आपको, हरगांव विकास खंड में 82 ग्राम पंचायतें हैं और ये पद अब इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि इसको पाने के लिए जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। महत्वपूर्ण होने का कारण एक ये भी है
कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हैं, वो योजनाएं सारी जो है वो प्रधानी के थ्रू ही जा रही है जनता के पास। इससे जो है चार्म बढ़ा है लड़ने वालों का। और इस समय जब आरक्षण आ गया है तो बड़ी रोचक स्थिति जो है क्षेत्र में पैदा हो गई है, क्योंकि बहुत सी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका जो कभी आरक्षित नहीं हुई थी, उन लोगों के सामने बड़ी समस्या आ गई है। तो उन्होंने अपना पूरा बंदोबस्त किया है कि अपने नौकर को लड़ाएं या अपने किसी सहयोगी को लड़ाएं, वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो इतनी तैयारी में हैं कि वो लोग जिसको लड़ा रहे हैं उसके लिए पहले से बंदोबस्त कर दिया है, अपने यहाँ आवास दे दिया है उनको, अपने यहाँ परिवार सहित उनको बुला लिया है, उनको रोजगार भी उपलब्ध करा दिया है, ऐसा देखने में आ रहा है। और साथ ही जो लोग नहीं लड़ने पा रहे हैं तो आरक्षण की वजह से, तो लोग जिला पंचायत की भी तैयारी कर रहे हैं, जिला पंचायत में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, क्षेत्र पंचायत में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सारी कुछ संचालित होती हैं ग्राम प्रधान स्तर से। तो जाहिर सी बात है, जहां योजनाएं होंगी वहां भ्रष्टाचार भी होगा, खाने कमाने का जरिया भी होगा। तो ये पद अपने आप में मलाईदार हो जाएगा। और मलाईदार पद पाने को अभी तक तो आरक्षण में फिट हो जाएं, इसके लिए सारी जतन कर डाली, लेकिन इस बार आरक्षण की व्यवस्था इतनी पारदर्शी है कि वहां पर उनकी जब दाल नहीं गली तो अब वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और यहाँ तक कि अपने नौकर को या अपने खास को प्रधान पद दिलाने के लिए लालायित हो गए हैं। ये बात हमें बताई। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें उस गांव की, तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो साप्ताहिक बाजारें हैं गांव की, वहां तक लोग जो मतदाता हैं वो सब्जी अगर लेने जाते हैं तो कई प्रत्याशी उनके पीछे दौड़ लेते हैं कि वो सब्जी क्या ले रहे हैं, पैसा वो दे देंगे। ऐसा भी मामला सामने आ रहा है। भैया ऐसा है कि जो मौजूदा प्रधान है जिनको सीट मिल गई है लड़ने की, वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। वो मजबूत स्थिति में इसलिए भी हैं क्योंकि उनका 5 साल में उनके बड़े संसाधन हो गए उनके पास, और संसाधनों के अलावा वही लड़ने वालों के लिए जो है आइडिया भी बने हैं, क्योंकि कल तक जो उनकी स्थिति थी उससे बिल्कुल 100 गुने इतर स्थिति उनकी बेहतर हो गई। तो सामने वाले गांव में जो लोग अन्य प्रत्याशी हैं वो इसीलिए लड़ना चाह रहे हैं कि हो सकता है हम भी ऐसे हो जाएं, और बाज़ारों में या अन्य जगह सारी सुविधाएं लोग उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही जो पुराने लोग हैं जो लड़ रहे हैं उनको इस बात का थोड़ा कष्ट भी है कि बीच में होली पड़ रही है। होली पड़ने की वजह से अत्याधिक खर्चा हो जाएगा, इस बात के लिए चिंतित भी हैं। और ये चिंता वाजिब भी है क्योंकि होली है, होली थोड़ा त्यौहार ऐसा है कि जो जिसमें खर्चा होता है। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या लड़ने वालों के सामने आ रही है कि बीच में होली पड़ रही है। दूसरी ये है कि जैसा कि अन्य जगह पर भी देखने को मिल रहा है कि अब स्टैंडर्ड बढ़ गया है, ग्राम पंचायतों का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। जैसे बजट बढ़ा है ग्राम पंचायतों का, क्योंकि ग्राम पंचायतों का बजट अनलिमिटेड है, मनरेगा अनलिमिटेड है। प्रधान के पास ये एक ऐसी चीज़ है कि वो अनलिमिटेड काम करा सकता है, अनलिमिटेड व्यय कर सकता है। तो उसी तरीके से खर्चा भी अनलिमिटेड हो गया है इस बार। तो उसके लिए अब स्टैंडर्ड थोड़ा इसलिए बढ़ा है कि अब देसी का काम बंद हो गया है। अब वहाँ पर जो है हर जगह पर अंग्रेजी की ही मतलब बात चलती है और अंग्रेजी ही चाह रहा है वोटर, जैसा हमको लग रहा है। तो अनलिमिटेड बजट और अनलिमिटेड खर्चा, ये बात भी निकल करके आ रही है सामने। क्योंकि जो बदलाव 5 साल में प्रधान पद पर देखने को मिला है उसको देख देख कर लोग लग रहा है कि ये पद अगर वो पा जाएं तो इनके जैसे हालात उनके भी हो जाएंगे। यही कारण है कि प्रधान पद पर इस बार लड़ने वालों की संख्या काफ़ी होगी। एक बात और निकल करके जो आ रही है प्रधान पद को लेकर के कि जो मौजूदा प्रधान हैं, जो कई बार से या तो प्रधान है या मौजूदा प्रधान थे, वो ज़्यादा मजबूती से लड़ रहे हैं, वो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है खर्चा तभी करेंगे जब वो कमा चुके होंगे। अब उनकी नकल अगर दूसरा कोई कर रहा है तो उसके सामने दिक्कत आ रही है। इसकी जानकारी ग्राउंड जीरो से अनूप रस्तोगी ने हमें दी। हम आखिर में फिर चलेंगे अनूप रस्तोगी के पास और जानेंगे, जो हरगांव का इलाका है उन्होंने काफ़ी कुछ देखा होगा, कुछ ऐसे भी चेहरे देखे होंगे जब आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाएगी और बड़े बड़े
जो कई सालों से बरसों से उस पद पर काबिज थे उनका भी पत्ता साफ हो जाएगा। यानी आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई तो उनका पत्ता भी साफ हो गया है। कई ऐसे प्रधान पद के उम्मीदवार हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 बार से प्रधान हैं, लेकिन इस बार आरक्षण में उनको स्थान नहीं मिल पाया है, तो काफ़ी परेशान हैं और वो संभावनाएं तलाश रहे हैं कि जैसा कि हमने पहले भी बताया कि संभावनाएं तलाश रहे हैं कि अगर जिला पंचायत की सीट की बात करते हैं तो वहाँ भी इस तरीके से प्रत्याशी इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जिनको मौका नहीं मिल रहा है वो लोग जिला पंचायत लड़ना चाह रहे हैं और इसलिए काफ़ी स्थिति जो है वो रोचक हो गई है कि लड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए जो है स्थितियाँ काफ़ी रोचक हैं। तो प्रधान पद पर जो लोग नहीं लड़ पा रहे हैं वो लोग जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। इस आशय की जानकारी ग्राउंड जीरो से हरगांव के संवाददाता अनूप रस्तोगी ने दी। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर को देखने के लिए देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।